Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 14.4 यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। पेज नंबर आपको एनसीईआरटी पर 284 पर दिया गया, सीबीएसई बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो। ओके, एनसीईआरटी सिलेबस का हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 14.4 में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए एंड तीनों के तीनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री। सपोज आपको इस तरह से कोई एक लाइन दी रहेगी और बोला जाएगा आप कंपास एंड रूलर के हेल्प से या फिर सेट स्क्वायर के हेल्प से यहाँ पे आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब परपेंडिकुलर मतलब दैट मीन्स आप इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाओ, जो आपको यहाँ पे पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट से। क्लियर? ये चीज़ें हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना देना है ए बी। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। आपको यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया गया, सो आप कोई भी मेजर का यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद बोला है मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट। उस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपको एक पॉइंट एम मार्क कर देना है। देन थ्रू एम आपको एम के ऊपर से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। दैट मीन्स आपको एम से आपको एक परपेंडिकुलर, दैट मीन्स सपोज आपके पास ए लाइन यहाँ पे ए बी है। अब इसके ऊपर आपने यहाँ पे एम एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से आपको एक क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है विद द बाय द हेल्प ऑफ द रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब हम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे हिसाब से कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी मेजर का आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे। सपोज मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, इस तरह से स्केल रख दोगे, स्ट्रेट स्केल रहना चाहिए। ठीक है, देन आपको इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर देना है। ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे ए एंड दिस इज माई बी। नाउ टेक एनी पॉइंट एम। अब आपको बोला है कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लेना है, मार्क कर देना है। कहीं पे भी आप ले सकते हो क्योंकि हमें देखो परपेंडिकुलर बनाना है। यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर हमको नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ बोला परपेंडिकुलर। मीन्स जो भी आपको पॉइंट जाए यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, सो दैट मीन्स आपको वहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सपोज मैं ये पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ, एम पॉइंट को। ये मेरा एम पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे चाहे तो मैं इसको यहाँ पे ए बी दिया गया तो इसलिए हमने ए बी लिखा है। अगर यहाँ पे आपको पी क्यू दिया हो तो पी क्यू लिखते, एक्स वाई दिया गया हो तो आप यहाँ पे एक्स वाई लिखते। ओके, तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको इस तरह से एम पे रख के आर्क लगाना पड़ेगा। अपने हिसाब से सूटेबल इस तरह से आप लगा सकते हो। सपोज मैंने ये आपको हाफ सर्कल इस तरह से बना देना है जो ए बी को कट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक आर्क पूरा आप एम पे रख के कोई भी मेजर का आप राउंडर ओपन कर लोगे। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, इनको नेमिंग कर देना। सपोज मैं ये पॉइंट को, जो ये मेरा पॉइंट आया इसको पी बोल दिया मैंने और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्यू बोल दिया। ओके, देन उसके बाद क्या करना है आपको, ये यहाँ से पी एम और क्यू एम ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है इस सर्कल के। अब इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे रेडियस लेना है। सपोज ये आपका पी एम है, ये आपका पी एम जितना ही रेडियस आएगा। अब इससे ज़्यादा आपको क्या करना है, रेडियस ओपन करना है इस पी एम से ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन पी एम, इतना। ठीक है, इतना कर सकते हो, इतना कर लो, जितना ज़्यादा करना है आपको करो एक बार। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है एम पॉइंट से आगे आना चाहिए। यहाँ पी पे रख के एक आर्क आपको अब यहाँ पे इस साइड से लगा देना है, पी पे रख के ऐसे, एंड सेकंड आर्क आपको इस तरह से क्यू पे रख के लगा देना है। आप इस तरह से बराबर से नीडल पॉइंट रखोगे और इस तरह से आप एक आर्क और लगा दोगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो आपका आया इसको आप कोई भी पॉइंट नाम दे दो। सपोज मैंने ये मेरा ए बी था, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो मैंने इसको सपोज सी नेम दे दिया यहाँ पे। तो ये मेरा हो जाएगा पॉइंट सी, जहाँ से हम क्या करेंगे, सी से एम को मैच कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सपोज मैं इस तरह से ए सी एम ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरा हो गया सी एम। ठीक है, ये हमारा हो गया सी एम। अब यही जो है आपका 90 डिग्री का आएगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर।
90 डिग्री का मीनिंग मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर। अब आप इस प्रोटेक्टर के हेल्प से चेक कर सकते हो आपका आंसर आया राइट आया है कि नहीं। पॉइंट पे रख दो, देख लो इसको हमने यहाँ पे मैच कर दिया, देखोगे एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर राइट है। अब हमें इसके साथ देखो, जब भी आपको चाहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला हो या ना बोला गया हो, आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिखोगे, जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया सेम टू आपको यहाँ पे राइट करते जाना है। फर्स्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया एंड मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, उसके बाद आपने कोई एम पॉइंट इसके ऊपर मार्क किया। देन टेक एम एज अ सेंटर, देन हमने एम को सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस सच दैट इट इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड क्यू, हमने क्या किया, एक आर्क लगाया जो इंटरसेक्ट कर रहा था पी एंड क्यू पॉइंट पे, किसको, ए बी को। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, इस पी को सेंटर लिया था। टेक पी एंड क्यू एज अ सेंटर, पी को एंड क्यू को अल्टरनेट हमने यहाँ पे सेंटर लेके, एंड रेडियस ग्रेटर देन पी एम, दैट मीन्स यहाँ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये जो आपको डिस्टेंस पी एम दिख रहा है इससे ज़्यादा, यहाँ ले सकते हो, यहाँ या फिर यहाँ या यहाँ लेके आपने एक आर्क लगा दिया। देन सच दैट कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी, दोनों इस तरह से आर्क लगाया कि ये दोनों आर्क जो है वो सी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। देन ज्वाइन एम एंड सी, देन हमने एम एंड सी को ज्वाइन कर दिया, दस जो हमको ये सी एम मिला यहाँ से यहाँ तक का, सी एम इज द परपेंडिकुलर, क्या आएगा, टू ए बी, ये इस तरह से लिख सकते हो, सी एम परपेंडिकुलर टू यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरह से आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका राइट करोगे। नाउ लेट वी कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि ड्रॉ एनी लाइन पी क्यू, आपको कोई भी एक लाइन यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू बनाना है। ठीक है, पी क्यू के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं, ड्रॉ एनी लाइन पी क्यू, आपको कोई भी मेजर का एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बना देना है। देन टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी एक पॉइंट आर लेना है जो इस लाइन सेगमेंट पे पी क्यू पे नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे नाउ थ्रू आर, अब आर से आपको जो आपने सपोज देखो आपने एक क्या किया, इस तरह से आपने एक लाइन बनाया, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, एक पी क्यू बनाया आपने, एक पी क्यू हो गया, एक क्यू हो गया। उसके बाद बोला टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, दैट मीन्स इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको एक आर इस तरह से सुटेबल अपने डिस्टेंस पे ले लेना है। देन थ्रू आर, आपको आर से क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दैट मीन्स इस आर से आपको पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, अब देखो ये तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि आपको क्या है, इस पे पॉइंट आपको दिया रहता था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। अब ये लाइन के बाहर दिया गया हो तो किससे बनेगा, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर, तो आप किसके हेल्प से, यहाँ पे सेट स्क्वायर एंड रूलर के हेल्प से बना सकते हो, मतलब स्केल एंड सेट स्क्वायर। तो आपको पता है 2 टाइप के यहाँ पे सेट स्क्वायर आते हैं, एक होता है 30-30 एंड यहाँ पे आपका एक होता है 30-60 एंड 90 एंड सेकंड होता है 45-45 एंड 90 डिग्री वाला। तो मेरे पास यहाँ पे 45-45 एंड 90 डिग्री वाला है। अगर आपके पास 30-60 एंड 90 है तो उससे भी सेम प्रोसेस करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसा मैं इससे बना रहा हूँ उससे आप दूसरे वाले सेट स्क्वायर से भी आप बना सकते हो सेम टू सेम, या फिर आप यही सेट स्क्वायर ले सकते हो। ओके, नाउ देखो कोई भी लाइन सेगमेंट हमें बनाने को बोला गया था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू नेम देना है, बट लेंथ नहीं बोला कि आप 5 सेंटीमीटर बनाओ 10 सेंटीमीटर, तो आप अपने मन का यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कोई भी सेंटीमीटर का। सपोज़ मैं यहाँ से एक लाइन कोई भी इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, बिना कोई मेज़र के, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको नेमिंग क्या करना है, पी क्यू, क्योंकि आपको ये नेमिंग आपको बोला गया पी क्यू आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी पॉइंट इसको बोल दोगे, और ये जो है आपका क्यू पॉइंट हो गया, तो ये क्यू पॉइंट पी क्यू। क्लियर, नाउ अब आपको क्या बोला गया है, एक कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे आर ले लेना है। सपोज मैं यहाँ पे आर ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया आर पॉइंट, इस तरह से मैंने आर पॉइंट ले लिया। देन बोला गया है अब इसी से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जब भी आपको इस तरह से है तो आप क्या करोगे, आपके पास सेट स्क्वायर होगा, इसको आप इस तरह से सेट करोगे कि देखो ये 90 डिग्री आना चाहिए ऐसे, ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आना चाहिए ऐसे, लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे। क्लियर, ऐसे रखोगे, ये लाइन देख रहे हो आप एकदम इस पर आना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्केल होगा इस तरह से, इस स्केल को इसके साथ इस तरह से चिपका के रख देना है। क्लियर,
इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्केल को पकड़ लेना है, फिक्स कर देना है इसको। उसके बाद आपको मूव कराना है, ये जो आपके पास सेट स्क्वायर है इसको आपको मूव कराना है और जहाँ तक आर नहीं आता है वहाँ तक लेके जाना है। तो इस तरह से आप मूव कराओगे, देख सकते हो इस तरह से मूव कराते जाना है, लाइन पे आना चाहिए यार। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ए पॉइंट आ गया, ठीक है। ए पॉइंट क्या हो गया आपका, इधर आ गया। स्केल को आपको नहीं, इसको मूव कराना है। एक बार आपने इसको देखो इस तरह से फिक्स कर देना है। ए लाइन है आपका, तो देख सकते हो लाइन के हिसाब से फिक्स हो गया। उसके बाद ये स्केल आपको इसके साथ चिपका कर रख देना है। उसके बाद आपको इसको मूव कराना है जो आपके पास है यहाँ पे ए सेट स्क्वायर। अब देखो जैसे ही ये लाइन आपको एक पॉइंट दिख जाएगा वहीं पे रुक जाना है, तो इसको हटा देना है। तो और अब आपको क्या करना है, इसके साथ ड्रॉ कर देना है। ये लाइन सेगमेंट आपको क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया यहाँ पे देख सकते हो हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसको ऊपर तक भी आप लेके जा सकते हो, क्लियर, यहाँ तक ऊपर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पी क्यू हो गया, इसको हम सपोज क्या कर देते हैं, यहाँ पे आर हो गया। ये आर के बाद हम इसको कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एम नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये एम पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही आपका परपेंडिकुलर हो गया। कौन सा, आर एम। ये जो आर एम है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब सपोज आपको चेक करना है 90 डिग्री बना है कि नहीं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे प्रोटेक्टर से बनाते थे वैसे ही आपको चेक कर लेना है इस तरह से। ये रहा, दोनों लाइन के ऊपर रख दो, देखो 90 डिग्री आएगा। ये लाइन देखो एग्जैक्ट कैसे है, सेम है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। तो लेट्स सी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपको राइट करते जाना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, आपने क्या किया, पी क्यू का लाइन सेगमेंट बना दिया। एंड अ पॉइंट एंड टेक अ पॉइंट आर आउटसाइड ऑफ पी क्यू। पी क्यू को बाहर कहीं पे भी हमने आर ले लिया, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ जहाँ मन चाहे वहाँ आप ले सकते हो। सेम प्रोसीजर देन करना है आपको। आगे प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू, पी क्यू के ऊपर हमें सेट स्क्वायर प्लेस करना है। सच दैट वन साइड ऑफ इट्स राइट एंगल बी अलोंग इट, जिससे क्या होना चाहिए, एक साइड का जो राइट एंगल है उसके साथ होना चाहिए। इस तरह से जैसे हमने किया था इस तरह से आपको रखना है, ऐसे ऐसे राइट एंगल देखो इसके साथ है पी क्यू के। देन प्लेस अ रूलर अलोंग विथ दिस, देन हमने क्या किया था, इसके साथ एक रूलर रख दिया। देखो जैसे हमने इसको सेट किया उसके बाद हमने क्या किया, इस तरह से एक रूलर पूरा यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इस रूलर को आपको ऐसे फिक्स करके आप मूव कराते थे तो आपका बना था। तो यही है, प्लेस अ रूलर अलोंग द लॉन्गर साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। ये आपका जो सेट स्क्वायर का ये लॉन्गर साइड है, यहाँ पे हमने क्या किया था, स्केल रखा था। देन होल्ड द, यहाँ पे रूलर फिक्स, तो हमने रूलर को पकड़ लिया था अपने स्केल को। एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर, और इस तरह से हमने क्या किया था, स्लाइड किया था सेट स्क्वायर के अलोंग द रूलर, रूलर को वहाँ पे रख के ये टिल इट टचेस द पॉइंट आर, जब तक ये क्या किया, पॉइंट आर को टच किया, ठीक है, तब तक हम इसको खिसकाते रहे। देन जब ये पॉइंट आर को टच कर दिया तो देन हम वहीं पे क्या कर दिए, इसको स्टॉप कर दिए। एंड हमने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन आर एम, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया था और इसको एम पॉइंट दे दिया अलोंग द एज थ्रू आर, ठीक है, अलोंग द एज थ्रू द आर। दस आर एम परपेंडिकुलर टू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, पी क्यू। तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Okay student, let we see the last question of this exercise, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है ड्रॉ अ लाइन L, एक लाइन आपको इस तरह से L बनाना है। देन एंड अ पॉइंट X ऑन इट, उसके बाद आपको इसके ऊपर एक पॉइंट X ड्रॉ कर देना है कहीं पे भी। देन थ्रू X, आपको X के ऊपर से एक ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY, आपको XY इस तरह से लाइन सेगमेंट बना देना है। ए एक्स हो गया, ए वाई परपेंडिकुलर टू एक्स होना चाहिए, दैट मीन्स 90 डिग्री के साथ ऐसे बनना चाहिए। देन उसके बाद जब ये बन जाएगा, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दैट मीन्स इस परपेंडिकुलर एक्स वाई का परपेंडिकुलर आपको बनाना है वाई के ऊपर से, मतलब इधर से ऐसे एक लाइन आपको 90 डिग्री का इस तरह से बनाना है। सो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम किस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे पहले। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन L ड्रॉ कर दिया इस तरह से, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसको L नेम दे देता हूँ। ओके, कोई भी लेंथ का, यहाँ पे लेंथ नहीं बोला गया तो आप कोई भी लेंथ का यहाँ पे L लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया L लाइन। अब बोला इसके ऊपर एक पॉइंट X लेना है, तो सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट X ले लेता हूँ
यहाँ पे मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। देन आपको इसका परपेंडिकुलर बाय यहाँ पे बनाना है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो राउंडर आपको लेना है, इसको एक्स पॉइंट पे रखना है और इस तरह से एक आर्क आपको ड्रॉ कर देना है, यहाँ से करके एक आर्क ड्रॉ कर देना है। सपोज ये मेरा हो गया एक आर्क, ठीक है। अब ये जो आर्क है ये लाइन एल को पी एंड क्यू पॉइंट पे सपोज कट करता है। ये मेरा एक्स पॉइंट था और ये पी एंड क्यू पॉइंट पे कट करता है। देन आपको क्या करना है, देखो 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर तभी होगा जब आप क्या करते हो, इस पी एक्स से ज़्यादा मोर देन पी एक्स ऑफ, दैट मीन्स इससे आप क्या करोगे, हाफ से ए से इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस लेके क्या करते हो, ग्रेटर देन पी एक्स, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क लगाओगे, तब ए इसका परपेंडिकुलर बनेगा। सपोज मैंने यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, ए रहा यहाँ से यहाँ तक। देन आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ओके, सपोज ये जो पॉइंट है ये आपका एम पॉइंट आता है, यहाँ पे एम पॉइंट पे कट करते हैं इस तरह से। आपको इस तरह से एक्स एम को ज्वाइन कर देना है और ऊपर तक लेके जाना है, क्योंकि हमें वाई पॉइंट भी इसी पे कंस्ट्रक्ट करना है। ये हो गया, ये हो गया हमारा ए वाला पॉइंट, क्लियर। ये हमें एम पॉइंट हो गया। नाउ यहाँ पे कहीं पे हमें क्या करना है, अब वाई पॉइंट ले लेना, क्योंकि हमें एक्स वाई ड्रॉ करना है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाई पॉइंट एक मैंने ले लिया है, ये मेरा वाई पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे बनाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे कन्फ्यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई पॉइंट को ले लिया। तो ये मेरा एक्स वाई परपेंडिकुलर टू यहाँ पे क्या बन गया, एल बन गया, ये 90 डिग्री का हो गया, क्लियर। देन अब आपको क्या करना है, इस y से, दैट मीन्स एक्स वाई पे आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है y पर से। तो आप इसके लिए तो y पे इस तरह से राउंडर को रखोगे और कन्वीनियंट ही अपने वे से अपने हिसाब से क्या करोगे, एक्स को ओपन कर लोगे इस तरह से राउंडर को, एंड एक आर्क आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने रखा y के ऊपर ऐसे राउंडर को रखना है और जैसे कि आपने ड्रॉ करना है इस तरह से आपको एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो फिर आपको दिख जाएगा, एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ओके, ये आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और इसको सपोज ए आर एंड यहाँ पे एस पॉइंट पे कट करता है। ये जो आपका है, ये सपोज आपका आर एंड एस पॉइंट पे कट करेगा। देन आप क्या करते थे, यहाँ से देखो ये जो आपका आर एस था, आर वाई है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आप दूसरा आर्क बनाते थे। तो यहाँ पे आर पे रखिए और इससे ज़्यादा का डिस्टेंस, या फिर आप यहाँ पे एस पे भी रख सकते हैं, और जिससे आप इजी पड़े, वाई से ज़्यादा का आपको डिस्टेंस लेना है। ऐसे वाई से ज़्यादा का आप कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, एक आर्क लगा देना है इस साइड, इसके ऊपर साइड ऐसे एक इधर आप आर्क लगा दोगे। देन सेम आप आर पे रख के एक आर्क लगाओगे ऐसे, ये रहा आर पे, आर पॉइंट पे आपको रख के एक आर्क लगा देना है। अब ये दोनों जहाँ पे कट करें इनको हम कोई एक पॉइंट बोल देंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट, सपोज़ वाई ए बोल देता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट हो गया। अब ए से आपको क्या करना है, इस वाई को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ए से आपको y को ज्वाइन कर देना है, यही हमारा लास्ट फाइनल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब आप इस तरह से इसको ज्वाइन कर दोगे, यही हमारा हो गया लाइन। सपोज़ इसको मैं वाई ए भी बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे दूसरा एम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना था। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कोई कन्फ्यूज़न हो, वीडियो को आप पीछे करके रिवाइंड करके देख सकते हो आगे का। ओके, अब यहाँ पे हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना है हमें, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे वैसे आपको राइट करते जाना है, काफ़ी बड़ा है। तो देखो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, एक्स पॉइंट लिया। देन ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एक्स, उस एक्स से हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया था यहाँ से पूरा ऐसे, एंड लाइन एल एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, जो इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पे पी एंड क्यू पे, विथ पी एंड क्यू एज अ सेंटर। देन हमने पी एंड क्यू को सेंटर लिया, एंड रेडियस ग्रेटर देन पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स से ज़्यादा ले लिया, एंड ड्रॉ किया 2 आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम पे, ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रहे थे। ज्वाइन एक्सएम एंड प्रोड्यूस टू वाई, हमने क्या किया, एक्सएम को ज्वाइन किया और वाई तक उसको लेके गए। देन
विथ वाई एज अ सेंटर, हमने वाई को सेंटर लिया था, एंड अ सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट अ 2 पॉइंट आर एंड एस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, विथ आर एंड एस एज अ सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन वाई आर। तो हमने क्या किया उसके साथ यहाँ पे 2 आर्क्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, 2 आर्क्स ड्रॉ किए एंड इंटरसेक्ट जो किए ईच अदर एट अ ए पॉइंट पे, लास्ट में इंटरसेक्ट किया, 10 हमने ज्वाइन कर दिए वाई एंड ए को, 10 वाई ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इस तरह से किया था। हमने क्या किया था, ये लाइन ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये आर्क बनाया, पी क्यू पे इंटरसेक्ट किया, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एम पे जाके इंटरसेक्ट कर दिया, फिर हमने इसको वाई तक प्रोड्यूस किया और वाई से एक परपेंडिकुलर इस तरह से बना दिया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।